तो आज का जो क्वेश्चन है मैं इंस्टाग्राम के एक मैसेज से उठाने वाला हूँ। देखते हैं एग्जैक्टली उनका क्या क्वेश्चन था। भाई 5 महीने से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझको ब्लॉक करके रखा है। उसके साथ मेरा कम्प्लीटली ब्रेकअप 5 महीने पहले ही हो गया है। मैं हमेशा उनको फरियाद करता था कि वो मेरे को टाइम नहीं देती, प्यार नहीं करती, और इन चीज़ों से वो परेशान होकर 5 महीने पहले उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने जहाँ जहाँ उनसे बात करने की ट्राई करता किया वहाँ वो ब्लॉक कर गए। विजय शेखावत। ओके भाई, ये बात थोड़ी आपको समझनी चाहिए थी कि आपने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ठीक है, आपने उनको कितना इरिटेट किया, कितना परेशान हो गया कि वो इंसान ने आपको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। और 5 महीने तक हो सकता है कि अभी भी उन्होंने आपको एक बार भी कांटेक्ट ना किया हो। ये पॉसिबल है क्योंकि कम्प्लीटली उन्होंने आपके बारे में सोच ही लिया है कि आपसे कोई नाता रिश्ता रखना ही नहीं है, क्योंकि आपने रियल में उनको इतना परेशान किया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अगर लंबे टाइम से भी ब्लॉक हो तो भी तुम्हारे लिए एक रास्ता है, लेकिन थोड़ा तुम्हारे लिए मुश्किल है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ना समझे इन चीज़ को कि वो इतना इरिटेट कर रहा है और वो सारी चीज़ें सहन करके उसका पार्टनर, उसका एक्स पार्टनर हल्का उसे ब्लॉक मार रहा है, तो चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग से कहीं ऊपर जा रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे रिलेशन में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि अगर तुम पूरी चीज़ों को नहीं समझोगे तो कभी तुम इन रिलेशन को वापस से ठीक नहीं कर पाओगे। पहले तुम्हें सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, पहले ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है। और भी लोग जो है जिनको लगता है कि इतना लंबा वीडियो कैसे मैं सुनूं, थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए मत आया करो। ठीक है, जो रियल में सीरियस प्रॉब्लम है तो उनके लिए आया करो, उनके लिए आपको 100% सही सॉल्यूशन में देने के लिए तैयार हो। अब चीज़ें तुमको समझ में आ गई कि वो इंसान ने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि तुम उनको एकदम से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि प्यार नहीं देते, टाइम नहीं देते। ये करना नहीं होता। अगर तुमने ओवर टाइम नहीं दिया होता, तुमने ओवर केयर या इमोशन शो नहीं किया होता, तो उनकी तरफ से भी चीज़ें होती, एक बैलेंस में होती, लेकिन तुमने अनबैलेंस किया। उनकी तरफ से चीज़ें कम होगी, तुम्हारी तरफ से ज़्यादा होगी। फिर उसी बात पे तुम लड़ने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे और वो इरिटेट होकर भाग गए। बात यहीं पे है ना। तो आगे क्या चीज़ करें? देखो, सबसे पहली चीज़ कि उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत आइडेंटिटी बना ली है कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना बुरा है ना उनके लिए कि वो उनसे वो तौबा कर लिए। तो तुम्हें कम से कम जब लास्ट टाइम तुम्हारी बात हुई है या मैसेज पे किसी भी तरह से, उनसे 2 महीने तक तो तुम्हें कोई उनको कांटेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने उनको हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है। वो पर्सन को तुम्हारी जो आइडेंटिटी बनी हुई है ना कि तुम्हारा अगर नंबर भी देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो 2 महीने तक तुम्हें किसी भी तरह से उनको अपने आप को दिखाना ही नहीं है। 2 महीना ही क्यों? क्योंकि अगर 2 महीने होते तो जो मैटर बना था, जो इश्यू बना था, उनको लेकर जो उनका टेम्पर हाई हो गया था, धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि अब तक अगर तुमने उनसे और तरह से बात करने की कोशिश की होती तो तुम्हारी आइडेंटिटी वैसी ही बनती जाती उनके माइंड में, लेकिन तुमने रेस्ट किया, तुमने ऐसी हरकत नहीं की। तो धीरे धीरे वो तुम्हें समझने के, तुम्हें देखने के, तुमसे बात करने के थोड़े से मूड में बनता है कि बंदा कहना क्या चाहता है, किस तरह से आप वापस उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। इनके ऊपर बातें डिपेंड करती है। 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद, जो भी तुम्हारे लिए एक सूटेबल टाइम होता है, उसके बाद तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम उस पर्सन को दिखो। आप सोच रहे होगे कि दिखने से क्या होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं। तुम हर जगह से ब्लॉक हो और अभी तुम एक ऐसी सिचुएशन पे हो, तुम्हारी आइडेंटिटी उनके माइंड में ऐसी बन गई है कि अगर तुम कुछ भी कहो, अगर दुनिया का परम सत्य उनके मुंह पे मारोगे तो उनके लिए दुनिया का सबसे बकवास झूठ बात होगी। तुम पे विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारी कोई अच्छी आइडेंटिटी उनके माइंड में है ही नहीं। इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि तुम्हें उनके सामने जाना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई रीज़न बना के जाना है जहाँ पे चीज़ें फिट बैठती है आपके रिलेशन में। थोड़ी इसकी उसके अकॉर्डिंग समझ लेना। अगर हो सकता है कि कोई फेस्टिवल में आप दोनों मिल सकते हो, आप पे कोई कॉमन फ्रेंड्स है, आपको पता है कि वहाँ पे वो आएगा, मैं जाऊँगी, तो कोई रीज़न बना के सिर्फ उनसे मिलने के लिए जाना है, ऐसा टारगेट नहीं करना है। एक्सीडेंटली आप दोनों मिल रहे हो, बस ऐसे अचानक मिल गए, कोई कॉमन पार्टी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, बस आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है उस पर्सन के सामने। ये चीज़ आपके साथ एक बार में चांस मिल सकता है, दूसरी बार में या तीसरी बार में भी आपको मिल सकता है। वहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो। अगर बॉडी लैंग्वेज उनके सही नहीं है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ना देख रहे हैं,
तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं, इन चीज़ों से आपको परेशान नहीं है ना, ठीक है। आपको नॉर्मली रिएक्ट करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो या आप भी उनको इग्नोर कर रहे हो। चीज़ें आपको बस नॉर्मल रखनी, एट इट इज़ रखनी। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया, उम्मीद करता हूँ कि तुमने भी उनको ब्लॉक करके नहीं रखा है। अगर तुमने रखा है तो वो मत करना, क्योंकि अपने को रास्ता खुला रखना है। अब 2 महीने के बाद उनके सामने जा रहे हो, बात करने की कोशिश भी हमें करनी, तो अपने आप को अच्छा तरह से तैयार करके जाना है। कहने का मतलब ये कि तुम ठीक ठाक लगने जाए, ऐसे पागल जैसे नहीं लगने जाए, ऐसे गम वाले आदमी नहीं लगने जाए। अब विजय भाई, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जिसने 5 महीने से आपको ब्लॉक किया, जहाँ पे आपने ट्राई किया वहाँ उसने आपको ब्लॉक किया, तो बात करने से, उनको मिलने से क्या वो तुम्हारी बात सुनेगी? क्या वो तुमसे बात करेंगे? हाँ, हो सकता है कि पहली ट्राई में ना हो, दूसरी या तीसरी ट्राई में तो ये आपसे हो ही जाएगा, अगर आप प्रॉपरली अच्छी तरह से अपने आप को उनके सामने रिप्रेजेंट करते हो और पीछे से कॉल मैसेज की कोई उगली सुगली आप नहीं करते हो। 2 महीने तक, 2 या 2.5 महीने आपने इन चीज़ों को मैनेज किया। क्यों? क्योंकि एक तो तुमने इरिटेट करना उनको बंद कर दिया, दूसरी चीज़ कि जिस तरह से तुम्हें इस रिलेशन में इमोशन है, तुम्हारी भी यादें उनकी भी सेम है, तो वो आपको भूले नहीं होते। बस आपने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसके कारण आपकी एक बुरी आइडेंटिटी बन गई। अब आपके सही बॉडी लैंग्वेज है, ढंग के आपने अपने आप को ड्रेसअप किया है, तो आपकी आइडेंटिटी उनके सामने 2 महीने बाद, तो क्या पुरानी वाली आइडेंटिटी थोड़ी सी अनक्लियर उनके माइंड में होगी? जो हमेशा परेशान करता था, डिस्टर्ब करता था, वो वाली आइडेंटिटी थोड़ी ज़्यादा सही होगी अगर ढंग से उनके सामने प्रेजेंट होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी और आपके अंदर वो दिख नहीं रहा होगा कि आप बात करना चाहते हो, आप मतलब फिर से उनके ऊपर टूट पड़ना चाहते हो। ये वाला अग्रेशन दिखाना तो बुरी से बुरी आइडेंटिटी होगी। गोल से भी ज़्यादा यहाँ पे तुम आइडेंटिटी को ख़राब करोगे। सामने वाले को आपसे बात करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा, थोड़ा आपके साथ कंफर्ट फील होगा, ऐसा डर नहीं लगेगा कि फिर से आप पीछे पड़ोगे, परेशान करोगे। अब क्या करना है कि जब वो बातचीत स्टार्ट करना है, बातचीत जब वो स्टार्ट करता है ना, तो सारी बातें करो बस एक रिलेशन के बारे में, और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो आर्ग्यूमेंट किसका मतलब प्रॉब्लम था, कौन मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था और आपको क्या हर्ट हुआ, ये चीज़ें डिस्कस मत करो, एक भी नेगेटिव चीज़ें। बस जैसे 2 लोग नॉर्मली मिलते, नए 2 लोग मिलते, हंसी खुशी, हम क्या अपनी लाइफ की हैप्पीनेस दिखाते, अच्छी अच्छी बातें बोलते, तुम्हें वही करनी है। बस हमें तो एक कनेक्शन बनाना है, उनके साथ बातचीत स्टार्ट करनी है। जल्दी मत करना, ये रिलेशन जल्दी से जो उस लेवल पे था, जो ऊंचाई पे नहीं जाएगा, धीरे धीरे वापस से हमें स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाना है। थोड़े टाइम बातें करते रहो, तुम्हें लगने लगेगा, पता चलने लगेगा कि कितना कंफर्ट फील करता है वो, कितना आपके साथ कनेक्शन बनाता है, कितना कांटेक्ट में रहता है, कैसी बातें करता है। कुछ भी मांगना मत, कोई भी उनसे फरियाद मत करना, बस तुम उनसे खुशी हो, ठीक है। जो चीज़ें चल रही हैं उनको आगे बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि वापस से एक कनेक्शन बनेगा, वापस से एक बॉन्ड बनेगा। जब वो तुम्हारे साथ अच्छी बातें करने लगे, तभी भी ज़्यादा प्यार, केयर, फिक्र शो करना या टाइम देना ऐसा मत करो, क्योंकि पहले तुमने ये किया था, इसके कारण ही तो अनबैलेंस हुआ था। इन चीज़ों को हमेशा के लिए बैलेंस में रखो, तो उनका और आपका एक बातचीत का कनेक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरे का प्यार का और इमोशन का भी कनेक्शन, थोड़ा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब कोई आपके साथ थोड़ा कनेक्शन बना लेता है, जब किसी को वापस से कंफर्टेबल, सिक्योर लगता है और एक दूसरे के लिए वो चीज़ें आपको दिखने लगती है, उसके बाद आप जो भी कहो, वो रिलेशन बनाने के लिए किया, हर चीज़ के लिए आपके साथ तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वो ही सामने से आपको वापस से इन चीज़ों के लिए अप्रोच कर दे, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी बनी है ना, वो उनको धीरे से अप्रोच करके हमें अपने आप को दिखाना है कि बस तुमने जो मान लिया है वैसा नहीं है। उनको वापस से कंफर्ट फील करवाना है और रियल अपनी जो आइडेंटिटी है उसका परिचय करवाना है, वापस से उनको विश्वास में लेना है। तो ये चीज़ तुम थोड़े मेहनत और एफर्ट के साथ कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी इस प्रॉब्लम में आपको हेल्प होगी। इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो उसे लाइक ज़रूर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे।